हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने शेयर किया था कि आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो CSIR नेट के थ्रू। तो उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो मेरा जो आज का वीडियो है उसी का ही एक आगे का पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कितनी इसकी कट ऑफ रहती है, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, कितना इसका स्टाइपेंड मिलता है आप लोगों को, एंड इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कट ऑफ कितनी रहती है, और एमटेक स्टूडेंट्स किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं गेट के स्कोर के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको क्लियर करूंगी। तो अगर इसके अंदर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड इसके अंदर कोई किसी भी तरीके की क्वेरी हो या फिर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि CSIR नेट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, आपने MSc किया हुआ होना चाहिए या आपके पास कोई इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ साइंस या फिर मास्टर ऑफ साइंस की कोई डिग्री होनी चाहिए। आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने B फार्मा किया हुआ हो, MBBS किया हो, या फिर कोई भी आपके पास किसी भी एक कोर्स की सर्टिफाइड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। एंड दूसरी चीज़, ये B.Ed रिक्वायर नहीं है CSIR नेट के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि B.Ed रिक्वायर है कि नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, B.Ed इसके लिए रिक्वायर नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आती है कि एमटेक स्टूडेंट इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनके लिए चीज़ें ज़रूरत की होंगी। तो दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल BTech करने के बाद आप आराम से CSIR नेट JRF टेस्ट के लिए आप अपेयर हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके लिए सिंपल सी बात यह है, आपको एमटेक करना होगा। आप एमटेक कर सकते हो, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। आप अपने बीटेक के टाइम के साथ ही आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आप उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो। एमटेक करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एक चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि इसके लिए आपको कम से कम गेट का जो स्कोर है वो 85 परसेंटाइल होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है। 85 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये आती है हमारे पास कि इसका स्टाइपेंड कितना मिलता है स्टूडेंट्स को, और जो इसकी कट ऑफ रहती है वो कितनी रहती है। तो देखिए, इसके जो स्टाइपेंड का जो वेरिएशन है वो 28,000 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि जो नेट JRF की स्कॉलरशिप अमाउंट होता है वो 28,000 से स्टार्ट होता है और 31,000 तक ही चलता है। यानी कि जो इसकी जो रेंज रहती है वो डिपेंड करती है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो 28,000 से लेकर 31,000 तक ये वेरी करती है। एंड दूसरी चीज़ ये वाला जो स्टाइपेंड है 28,000 से लेकर 31,000 तक का, वो इनिशियल 2 ईयर्स के लिए ही रहता है। यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 साल हैं उसके लिए ही रहता है। उसके बाद जो रिमेनिंग कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी के एम्प्लॉय होते हैं, किसी कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं, तो फिर उनके लिए जो स्टाइपेंड इसका होता है वो 35,000 रुपीज़ होता है। तो इस तरीके से ये वेरी करता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि इसकी कट ऑफ कितनी रहती है, UGC नेट की जो कट ऑफ रहती है वो कितनी रहती है। तो आपको मिनिमम 33% इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है CSIR नेट का। आप 33 परसेंटाइल मार्क्स कम से कम इसके अंदर अटेन कीजिए। ये है जनरल EWS वालों के लिए। ठीक है, वहीं पर जो OBC कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 25%, SC ST PWD कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 25% इसका जो मार्क्स है वो ज़रूरी होता है। इतना परसेंटाइल मार्क्स आपको होना ही चाहिए, 33% कम से कम। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ ये आती है इसके अंदर कि इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो CSIR होता है इसके अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। वो 5 सब्जेक्ट के अंदर कंडक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर केमिकल साइंस होता है, अर्थ साइंस होता है, लाइफ साइंसेज होते हैं, मैथमेटिकल साइंस होती है और फिजिकल साइंस होती है। एंड इनका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। और केमिकल साइंस के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट रहते हैं। मेनली इसके अंदर रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है, एंड बहुत सारे इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली अर्थ साइंस के अंदर भी कई सारे इसके पार्ट रहते हैं सब्जेक्ट्स के। लाइफ साइंसेज में काफ़ी सारे पार्ट्स रहते हैं, मैथमेटिकल में रहते हैं कई सारे, एंड फिजिकल साइंस में भी काफ़ी सारे इसके पार्ट रहते हैं। तो इस तरीके से ये 5 सब्जेक्ट के अंदर आपको करवाता है, एग्जाम करवाता है। इसके अंदर भी कई सारे इसके सब्जेक्ट होते हैं। तो एक मोटा मोटा तौर पे इसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम कंपेयर करें गेट के सिलेबस से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है, एंड मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई दी है कि आपका गेट का परसेंटाइल 85% तक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ B.Ed इसके लिए रिक्वायर नहीं है। तीसरी चीज़ ये, अगर आप
JRF कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपका जब अगर आप PhD करने की सोच रहे हो तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको 2 साल का JRF करना होगा, उसके बाद आप SRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई कई केसेस में क्या होता है, PhD के लिए आपको JRF SRF दोनों रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये वो डिपेंड करता है, इसकी और भी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं। तो वो मैं आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो आई होप आपके इस वीडियो से कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट आपका बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। कोई कमी हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उसको सही करूँगी, बिल्कुल सही करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप CSIR नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड कोई भी इसके अंदर आपको क्वेरी हो तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बना रखे हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।